नमस्कार साथियों, बिहार में जो काम कर रहे होंगे कर्मचारी, तो उसके लेकर 15 नए नियमावली जो है बनाई गई है। और साथ ही साथ कृषि विभाग में बहाली आई हुई है, विधान परिषद से प्रोग्रामर की बहाली आई हुई है। और साथ ही साथ जो बिहार में काफ़ी सारे विभागों में जो कार्यपालक सहायक होंगे, तो होमगिरी स्थानांतरण को लेकर भी ऑफिशियल सूचना आई हुई है। और साथ ही साथ मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे होंगे, जो 5 साल से अधिक काम कर चुके, तो उसके लेकर स्थानांतरण को लेकर भी अपडेट आई हुई है। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेंगे, बिहार सरकार के अंदर जितने भी कर्मचारी आते हैं, उसके लेकर जो है 15 नए नियम जो है बनाई गई है। और ये गजट में प्रकाशित किया गया, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये नियमावली जो है बिहार में पूरे कर्मचारी पे जो है लागू होंगे, यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा और ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्ति यानी लागू होगी। सबसे पहला पॉइंट में ये कर रही है, उन्हें उपलब्ध कराए गए सरकारी ईमेल मोबाइल नंबर का उपयोग व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर खाता बनाने या संचालित करने हेतु नहीं करेंगे। इसमें साफ कर रही है कि बिहार सरकार के अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं, मतलब आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, तो आप सोशल मीडिया जो बनाएंगे, उसमें जो भी सरकारी ईमेल दिया है वो ईमेल आप यूज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी खाता बनाने, फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी बनाने के लिए आप उस ईमेल का यूज नहीं करेंगे। और सेकेंड में बोल रहा है कि सोशल मीडिया का ऐसा उपयोग नहीं करेंगे जिससे उसके पद की गरिमा हो अथवा सरकार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे। इसमें सम्मानजनक भाषा बनाए रखने, अश्लीलता भड़काऊ भाषा का प्रयोग करने से बचना है। मतलब आपको मोबाइल चलाने से रोक नहीं रहा है, बल्कि आप जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप ऐसी धार्मिक जो जानकारी है इसे नहीं फैलाएंगे जिससे सरकार की जो है क्षति पहुंचेंगे। ये खास तौर पे सरकारी कर्मचारियों को लेकर जानकारी दी जा रही है। और थर्ड में कह रही है कि ऐसी सामग्री यानी पोस्ट नहीं करेंगे जिससे व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं पेशेवर जिम्मेवारियां का बीच मतभेद हो। मतलब बहुत सारे ऐसे खबर जो है, वो खबर जो है सही भी नहीं रहती है, लेकिन उसे जो है कर्मचारी सब वायरल कर देती है जो बिहार सरकार के कर्मचारी है। तो ये सब जानकारी दी गई है कि ये सब पोस्ट करने से आप बचेंगे। साथ ही साथ गुमनाम या छद्मनाम वाले सोशल मीडिया खातों का संचालन नहीं करेंगे। और 5 वाले पॉइंट में कह रही है कि सोशल मीडिया पर विशिष्ट व्यक्तियों, कानून पेशेवर, मीडिया संस्थानों या राजनीतिक संस्थानों का समर्थन अथवा आलोचना नहीं करेंगे। ये भी कह रही है कि आप जो भी जैसे स्कूल के टीचर है, तो आप स्कूल की कोई भी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। वहाँ पे किन्हीं प्रकार की समस्या है तो आप खुद उसे सुलझाने में नहीं लग जाना है आपको। ये जो भी है ये बिहार सरकार की मामला है, तो ये सब आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ सरकारी नीतियों, योजनाओं और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि के आदेशों, निर्णयों पर सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत राय व्यक्त नहीं करेंगे। मतलब आप लोग के हित में कोई भी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई भी फैसला आती है, तो उसके लेकर आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलनी है और उस चीज़ को जो आपको आगे नहीं शेयर करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी वर्गीकृत संवेदनशील जानकारी पोस्ट नहीं करेंगे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग किसी उत्पाद, सेवा या उद्यम के समर्थन के लिए या स्वयं मित्रों, रिश्तेदार या अन्य परिचित के निजी लाभ के लिए नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उनके द्वारा पारित आदेशों के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर प्रकाशन या अन्य जानकारी पोस्ट नहीं करेंगे। जैसे किसी भी प्रकार की एग्जाम होती है, अगर उसका क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं आपके पास, तो इस प्रकार से वायरल नहीं करेंगे। साथ ही साथ और भी जानकारी दी जा रही है, इससे आप अपने अनुसार पढ़ के जो है समझ सकते हैं। इस गजट का साफ यही कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है आप बढ़ावा नहीं देंगे सोशल मीडिया पे जिससे सरकार की गरिमा पर भी क्षति पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आपके जो भी नौकरी है उसमें भी खतरा किन्हीं प्रकार के पैदा हो। तो ये सब ध्यान आपको रखनी है। जो सरकार के अंदर कर्मचारी काम करते हैं, वो संविदा कर्मचारी हो या रेगुलर कर्मचारी, आप सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपको इस प्रकार से जो है भ्रामक जानकारी जो है किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं करना है। आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो काफ़ी सावधानी बरतनी है। और आप इस पीडीएफ को जो है पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ जानकारी स्पष्ट हो जाएंगे। बाकी आगे यहाँ पे समझ लेंगे, जो बिहार में कार्यपालक सहायक होंगे उसके लेकर जानकारी आई हुई है। देखिए यहाँ पे साफ बता रही है कि जो बिहार में कार्यपालक सहायक होंगे, जिला स्तर पे जो निर्मित कार्यपालक सहायक पैनल से अन्य विभागों द्वारा संविदा के आधार पर ली गई कार्यपालक सहायक के अंतर जिला स्थानांतरण करने के संबंध में, आप सभी को पता होगा
कि जो बीपीएसएम के अंतर्गत बहाली आई हुई थी जिला स्तर पे, और उसके अंतर्गत जितने भी कार्यपालक सहायक काम कर रहे थे, आप लोग की काफ़ी दिनों से मांग है कि गिरिडीह जिला स्थानांतरण किया जाए और साथ ही साथ सैलरी में भी वृद्धि किया जाए। तो इसके लेकर कमेटी बन गया है, बहुत जल्द आपको निर्णय देखने को मिल जाएंगे सैलरी बढ़ोतरी का। बाकी जो गिरिडीह जिला स्थानांतरण को लेकर आप लोग मांग कर रहे थे, यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया, इसे आप थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक पैनल से अन्य विभागों और कार्यालय द्वारा अधिसूचना के आधार पर संविदा के आधार पर ली गई कार्यपालक सहायक के मामले में नियोजन प्राधिकार संबंधित विभाग और कार्यालय होते हैं। साथ ही वैसे कार्यपालक सहायक के मानदेय भुगतान संबंधित संविदा अवधि विस्तार अवकाश की स्वीकृति एवं संधारण इत्यादि एवं संबंधित विभाग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। एवं उक्त के क्रम में कार्यपालक सहायक को देय मानदेय तथा अन्य सेवा शर्त बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा समय समय पर यथासंशोधित दर एवं शर्तों के अनुरूप होंगे। सुलभ प्रसंग हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का निर्गत पत्रांक संख्या 861 दिनांक 18/6/2018 संलग्न है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत कार्यपालक सहायक स्थानांतरण के संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा निर्गत पत्र के सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न की जा रही है। विविध की कार्यपालक सहायक का पैनल जिला स्तरीय है और जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक के पैनल से अन्य विभागों और कार्यालय द्वारा अधिसूचना के आधार पर संविदा के आधार पर ली गई कार्यपालक सहायक के मामले में संबंधित विभाग कार्यालय निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम है। इसमें साफ कर रही है, जो 17/4/2026 को लेटर जारी किया है, जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक के पैनल से अन्य विभागों द्वारा संविदा के आधार पर ली गई कार्यपालक सहायकों अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में, मतलब साफ कर रही है कि जो भी ये कार्यपालक सहायक है अपने गृह जिला से स्थानांतरण उन सभी का हो। जो दूर दराज कोई जिला में पदस्थापित है तो उसे अपने होम जिला जो स्थापना किया जाए, स्थानांतरण किया जाए। बाकी यहाँ पे देखिए पशु निदेशालय अंतर्गत जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे और 5 वर्ष से अधिक आप काम कर चुके हैं, तो अब दूसरे तीसरे जिला में जो आप लोग का स्थानांतरण होने जा रही है। और इस पे भ्रष्टाचार का दुर्व्यवहार का जो है आरोप लगी है। काफ़ी दिनों से जो है कर्मचारी एक ही स्थान पर रहते हैं, तो किसी भी प्रकार की ज़मीनी स्तर पे काम नहीं होती है। अन्य काफ़ी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, भ्रष्टाचार साथ ही साथ दुर्व्यवहार अन्य संबंधित जो है यहाँ पे आरोप लगी है, जिसके कारण ये निर्णय ली जा रही है कि पशु एवं मत्स्य निदेशालय विभाग में जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे और 5 साल से अधिक कार्य कर चुके हैं, तब आप दूसरे तीसरे जिला के लिए तैयार हो जाइए। अब आप लोग का ट्रांसफ़र होने वाली है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है, जितने भी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे होंगे। बाकी यहाँ पे समझ लेंगे, जो बहाली आई हुई है यहाँ पे समझेंगे, ये भी 10 अप्रैल 2026 का है और इसमें प्रोग्रामर का बहाली आई हुई है। खास तौर पे जो बिहार विधान परिषद है उसमें यह बहाली आई हुई है। मात्र 2 पद है। अगर आप प्रोग्रामर वैकेंसी के इंतजार कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए वेतन लेवल 8 है और ये बहाली आई हुई है, इसके बारे में समझ लेंगे। देखिए ये बहाली जो है बिहार विधान परिषद का है और मात्र 2 पद है, ठीक है। वेतन लेवल जो है यहाँ पे 8 का मिलने वाली है। इसमें बहाली की जो प्रक्रिया यहाँ पे समझेंगे, प्रोन्नति हेतु 50% रिक्तियाँ और साथ ही साथ परिषद सचिवालय में कार्यरत सहायक प्रोग्रामर श्रेणी में ऐसे व्यक्ति में से जो सहायक प्रोग्रामर के पद पर काम कर रहे होंगे, कम से कम 2 वर्षों से कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। सीधी भर्ती हेतु 50% रिक्तियाँ खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उन प्रत्याशियों के बीच के जिनके राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय संस्थान से एमएससी और एमटेक कंप्यूटर साइंस या बीटेक किया है, तो उसके लेकर जो है ये जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ कम से कम 2 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, कार्य अनुभव होना चाहिए, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ये स्वीकृत पद है बिहार विधान परिषद का। बहुत जल्द जो है इस पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। हालांकि जो बिहार विधान परिषद है इसके तहत कुछ पदों के लेकर जो है ऑनलाइन शुरू हुई है अभी। बाकी जो इसमें भरना चाहेंगे तो आप वेट कर लेंगे, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे कृषि विभाग में जो है टोटल 694 पदों पे स्वीकृति यहाँ पे दी गई है। इस पर बहुत जल्द जो है बहाली ली जाएगी। आप डिटेल से यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते। जो पौधा संरक्षण होंगे उसके लेकर 6 पद है और साथ ही साथ
मुख्यालय कृषि निदेशालय के अधीन पौधा निरीक्षण का जो है 3 है। तो इस प्रकार से जो है टोटल 694 है। और यहाँ पे सभी पदों का जो है विवरण दिया गया है, सैलरी लेवल भी दिया गया है। आप इसे डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। लेवल 1 से लेकर के 7 तक जो है सैलरी रखा गया है। ट्रक चालक है, जीप चालक है, पिकअप चालक है, साथ ही साथ खलासी है, ट्रैक्टर चालक, अन्य काफ़ी सारे बहाली जो है इसमें रखा गया है। तो आप जो भी पद के लिए इच्छुक है और जो भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके लेकर हम फ्रेश वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं। आपको प्रॉपर जानकारी हम दे देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे और भी आ जाएंगे नीचे, तो और भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवाओं की सेवाएं संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना इतना द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है। उस संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्ति सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया किया जा सकता है। विभाग का नाम दिया गया सहकारिता विभाग, और इस प्रकार से विभागों का जो है आवंटन किया गया। और इस विभाग के लिए यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जो भी संविदा के आधार पे यानी जो सरकारी कर्मचारी या किसी कार्यालय से सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो गए हैं और भविष्य में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो संविदा के आधार पे जो है यहाँ पे लिए जाने का निर्देश दिया है। आप संविदा के माध्यम से आप जॉब कहीं पे कर सकते हैं, इसके लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई है। बाकी और भी डिटेल्स हम कुछ अगले वीडियो में जानकारी आप लोग के साथ शेयर करेंगे कृषि विभाग के तहत जो बहाली आने वाली है। बाकी अभी तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लेंगे। धन्यवाद।